जय हिंद। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवल कैरियर इंस्टीट्यूट से। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइट 1 एंड लाइट 2। तो पहले हम लाइट 1 के क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम लाइट 2 के। तो कंटिन्यूअस चलेगा ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके चलेगा। सो वी विल गिव लेक्चर 1 फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये होगा हमारा लेक्चर 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस का फॉर लाइट 1। ठीक है जी, इसमें हम लाइट 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे लाइट 2 ऐसे करते जाएंगे आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिरर से। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लेन मिरर की बात की जाए, प्लेन मिरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले प्लेन मिरर पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। समतल दर्पण पर बेस्ड क्वेश्चन, प्लेन मिरर क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, क्वेश्चन आया कि यदि एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ठीक है जी, तो हम कहेंगे जब वस्तु 20 पे रखी है तो प्रतिबिंब भी कहां मिलेगा, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर ही मिलेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया सिंपल। प्लेन मिरर में जितने सामने बनती है और जितने सामने ऑब्जेक्ट रखी है उतने पीछे प्रतिबिंब बनता है सेम डिस्टेंस पे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब लाइट 1 पढ़ाई थी तब बताया था। तो इसमें 20 पे रखिए तो 20 पे ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और अगर एक कैमरा दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो कैमरे को प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का वो लेना है, फोटो लेना है कैमरे द्वारा। अगर बाय द हेल्प ऑफ दिस कैमरा वी वांट टू कैप्चर द इमेज पिक्चर, देन उसे कितनी डिस्टेंस पर फोकस करना पड़ेगा। तो उसकी फोकसिंग डिस्टेंस होगी 25 और ये 20, टोटल कितनी हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेन मिरर में बिल्कुल सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट जहां रखी है उसकी इमेज को फोकस करना तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये तो है क्या प्लेन मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन। एक प्लेन मिरर में और भी देख सकते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर पूछ लिया, इट्स इनफाइनाइट, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होता है तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगी। ठीक है जी, तो प्लेन मिरर में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बाकी जो प्लेन मिरर में है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स प्लेन मिरर, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स प्लेन मिरर with 20 meter per second speed, then the velocity of image, तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, velocity of image, तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। अब इसमें दो कंसेप्ट बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। कैसे वाले, एक तो बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दूसरा बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि एक तो वस्तु के सापेक्ष या व्यक्ति के सापेक्ष, या फिर दूसरा दर्पण के सापेक्ष। एक तो इस वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष कितना होगा और एक दर्पण के सापेक्ष कितना होगा, ऐसा पूछते हैं। तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जब भी कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर आती है गति करती हुई, तो अगर समतल दर्पण की ओर वो v चाल से आ रही है तो उसके प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष उतनी ही रहती है, किंतु वस्तु के सापेक्ष डबल हो जाती है। तो हमारे आंसर क्या होंगे, 20 मीटर पर सेकंड दिया, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी डबल 2v, यानी कि 2 × 20 बराबर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। और विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दर्पण के सापेक्ष कितनी रहेगी, दर्पण के सापेक्ष उतनी ही रहती है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये स्पीड के क्वेश्चन सिंपल प्लेन मिरर में पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगली चीज पूछी जाती है कि नेक्स्ट क्या होगा, डिविएशन पर बेस्ड क्वेश्चन।
एंगल ऑफ डिविएशन पर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं प्लेन मिरर में कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन द प्लेन मिरर। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है। तो जब आपतित हो इसका क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, इट विल बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन? तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2 इंटू 60, सो डेल्टा आ गया कितना, 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्लेन मिरर पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेन मिरर के क्वेश्चन कुछ सिंपल रहते हैं, लिमिटेड चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बस देखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। जैसे प्लेन मिरर में एक और चीज बताई थी मैंने, टाइम ऑफ वॉच इन रिफ्लेक्शन। परावर्तन में दिखने वाला समय कितना होगा, उसके क्वेश्चन अगर देखें प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, तो उनको देख लेते हैं। टाइम ऑफ वॉच इन रिफ्लेक्शन, तो मैंने बताया था, मान लीजिए आपको टाइम दिया है कि 3:45 हो गए हैं। अगर इसको रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो आपको कितना दिखाई देगा। ये सारे क्वेश्चन एनालॉग वॉच पर बेस्ड होते हैं, जो कांटे वाली होती है उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, तो उनको देखना है। तो 3:45 हुए हैं, तो ये रिफ्लेक्शन में कितना टाइम दिखाई देगा, तो हम इसको माइनस करेंगे। 11:59 60, 12 में से माइनस करेंगे, माइनस 3:45 15, 5 4 4 8:14:45 आपको दिखाई देंगे रिफ्लेक्शन टाइम। ठीक है ना, कितना दिखाई देगा, 8:14:45 ऐसा दिखाई देगा रिफ्लेक्शन में टाइम। तो रिफ्लेक्शन में टाइम जब भी पूछा, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। या तो अगर आवर मिनट सेकंड में दिया है, घंटे मिनट और सेकंड में दिया है, तो आप उसमें 11:59 60 में से माइनस करिए। और अगर आपका आवर और मिनट में दिया है ओनली, तो आप 11:60 में से उस टाइम को माइनस कर दीजिए, आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। प्रतिबिंबों की संख्या वाले क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिए थे और मैं अप्रोक्सीमेशन ही बता दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर को देख लेते हैं, वक्र दर्पणों को देख लेते हैं। वक्र दर्पणों में आते हैं उत्तल और अवतल, दोनों दर्पणों को देख लेते हैं। कर्व्ड मिरर्स, कर्व्ड मिरर की बात किया, वक्र दर्पणों की बात किया, उत्तल अवतल के बारे में बात किया। तो एक मान लीजिए हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। एक दिया है कॉन्वेक्स मिरर, दिया है उत्तल दर्पण दिया है, उसकी फोकस दूरी दी है 12 सेंटीमीटर और इसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और आवर्धन क्या होगा यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज, ये तीनों चीजें बता रही हैं। ठीक है जी। तो कौन सा मिरर दिया हमको, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण दिया है। तो उत्तल दर्पण में हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, H1 पॉजिटिव है। तो हमको निकालना है क्या, अब इसमें ये तीनों चीजें निकालनी है। तो देखिएगा क्या करते हैं हम, या तो एम से स्टार्ट कर दें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला रखिए, m इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है जी। तो m इक्वल्स टू एफ कितना है +12 अपॉन 12 माइनस माइनस 20, यू ऑलवेज नेगेटिव, 12 अपॉन 20 + 12 32। ठीक है जी, 4 3 12, 4 8 32। तो m कितना आ गया 3/8 इक्वल्स टू, लिख सकते हैं कितना 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40।
प्लस में आया, 1 से कम आया। वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण हमेशा इमेज कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, आवर्धन 1 से कम आएगा, ठीक है, याद रखिए। और वो भी प्लस में आएगा क्योंकि सारी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल इरेक्ट, आभासी सीधे प्रतिबिंब मिलते हैं दर्पण से, वो ध्यान रखिएगा सारे, ठीक है। आगे निकालते हैं, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। m कितना आया है, 3/8 लिख देते हैं हम तो, 3/8 इक्वल्स टू माइनस v निकालना, u कितना, -20 दिया हुआ है, 4 2 8 4 5 20, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो v इक्वल्स टू आ गया प्लस 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। प्लस में आया 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारी प्रतिबिंब की स्थिति 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं H2, अगला क्वेश्चन हो गया इसी में। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू H2 अपॉन H1। एक ही क्वेश्चन में आपका एक ये हो गया, एक भी निकालना हो गया, तीसरा ये हो गया। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, एक में हम 3 की प्रैक्टिस कर लेंगे। m कितना आया, 3/8 इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो H2 इक्वल्स टू 15/8, 15/8 आ गया। 5 सेंटीमीटर हाइट थी, वैसे भी 5 से कम आना था, आंसर तो ये आ गया। 15/8 किया, 8 1 8, 7 बचे 1.8 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। वो भी प्लस में आया, इसलिए इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा सीधी और छोटी इमेज मिलती है, कभी बड़ी इमेज नहीं मिलती। तो जो मैंने बेसिक में पढ़ाया था, पूरा बेसिक जो पढ़ाया था, थियोरेटिकल पार्ट जो पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे आंसर्स फुलफिल होते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएंगे कैसे करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर दिया है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, और उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है। वस्तु को कहाँ रखा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा है, उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आवर्धन क्या होगा, ये हमको पता लगाना है। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ध्यान रखिए क्वेश्चंस में जो भी है, जो भी चीजें दी हैं, मैंने वही रहती है, जो वैल्यूज दी हैं, गिवन दी है, उनको लिख लीजिए और उनको देखिए क्या क्या दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी कॉनकेव मिरर की कैसी होती है, नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, f इक्वल्स टू r/2 होती है, बोले तो -20/2 इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई हमारी। हमें पूछा है v कितना होगा, m कितना होगा और नेचर क्या होगा, ठीक है जी। तो क्लियर है। तो हम इसमें फोकल लेंथ दी है हमको, u दिया है, हमको क्या निकालना है, v निकालना है, और क्या निकालना है हमको, मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालो चाहो तो, या फिर मिरर फॉर्मूले से करते हैं इस बार क्वेश्चन को। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है क्या, तो 1/v प्लस होता है, प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। तो 1/v प्लस 1/-15 इक्वल टू 1/f कितना है, -10। -15 साइड लेकर प्लस हो जाएंगे, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-10, माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस साइड का प्लस हो गया, 1/15। तो 1/v इक्वल टू आ गया, एलसीएम दिया -10 × 15 हो गया। तो एलसीएम अपन डायरेक्टली ऐसे लिख लो, मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, मैं ऐसे ही करता हूँ, जिसको नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं। 10 है, 10 से 10 क्या बचा, 15 लिख दो, प्लस 15 से 15 क्या बचा, -10 एकम -10। तो 1/v इक्वल टू आ गया, 15 में से -10 कितने बचे, 5 बचे, और -10 × 15, 5 3 15,
v इक्वल टू कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, कंडीशन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है और इमेज कहाँ मिलेगी, वो भी देख लेते हैं। तो एम से चेक करते हैं। एम क्या होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। एम निकालते हैं पहले, एम वैसे भी निकालना था हमको। तो एम इक्वल टू एफ कितना है, वो कर लेते हैं -10 अपॉन -10 माइनस 15। तो एम आ गया -10 अपॉन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे -10 + 15। तो एम इक्वल्स टू बचा -10 अपॉन +5। तो एम इक्वल्स टू आ गया -2। एम कितना आ गया -2 आ गया। अब हमको निकालना है v, निकाल के देख लो दोबारा से। तो एम इक्वल्स टू होता है -v अपॉन यू। एम दिया -2 माइनस v निकालना है, यू कितना है -15। एक माइनस से माइनस गया तो v इक्वल्स टू आ गया -30 सेंटीमीटर। क्रॉस चेक भी हो गया। आपने ये फॉर्मूला सही रखा कि नहीं रखा, कंफ्यूजन हो सकता है लेंस और मिरर में। ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है इसको चेक करना है। ये फॉर्मूला याद है, इसमें वैल्यू रखिए, आपके आंसर्स वही आएंगे जो अपने इधर किया था, ठीक है ना। तो चाहे दर्पण सूत्र रखिए, मिरर फॉर्मूला रखिए, चाहे आप मैग्निफिकेशन से करिए, क्वेश्चंस को किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स मिरर है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। When it is dipped in, इसकी फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। When it is dipped in benzene, जब इसे बेंजीन में डुबाया जाता है तो इसकी फोकल लेंथ और इसकी जो है प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। If it is dipped in benzene, then its focal length and property becomes, जब इसे बेंजीन में डुबाएंगे तो इसकी फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या हो जाएगी, हमको बताना है। तो अपन देखें तो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F = R/2। मीन टू से अगर देखा जाए इस फॉर्मूले तो कहीं पर भी इसकी फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम किस माध्यम में डुबाया गया उस पर डिपेंड नहीं करती है। दर्पण की फोकस दूरी फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी, ना ही उसका नेचर चेंज होगा। मतलब उसकी कॉन्वेक्सिटी हो चाहे कॉन्केविटी हो, यानी उसकी अवतल जो रहता है, अवतलता रहती है, उत्तलता जो रहती है वो कभी भी किसी मीडियम में डुबाने पर चेंज नहीं होगी। इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है जी। लेंस को चाहे दर्पण को चाहे आप बेंजीन में डुबाइए, चाहे पानी में डुबाइए, चाहे कहीं और मीडियम में डुबा दीजिए, किसी भी मीडियम में डुबाएंगे उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, दर्पण जैसा है वैसा ही रहेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंस, ध्यान रखना, हम लोग लेंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, दर्पण की। तो दर्पण में कंडीशन क्या रहेगी, दर्पण में कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसी ही रहेगी जैसी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्वेक्स में एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी दी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है 60 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण दिया है कॉनकेव मिरर, उसकी फोकस दूरी दी है। साइन कन्वेंशन लिखेंगे तो -60 आ जाएगी। साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में दिए नहीं होते, हमको मानने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो एक अवतल दर्पण इसकी फोकस दूरी कितनी है, -60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर दी थी, इसके सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। 80 पर रखा है मतलब -80 पर रखा है, एक वस्तु को 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ से देखिए फोकस दूरी कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। इसके सामने 80 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा गया है। इस वस्तु की ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धन ज्ञात कीजिए। देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, ये हमसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। ये निकाल के क्या होता है, अपन दर्पण सूत्र से बच जाते हैं। डायरेक्टली वैल्यू रखोगे डायरेक्टली आंसर आता है और जल्दी से हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो m इक्वल्स टू F/F माइनस यू। m इक्वल्स टू F कितना है, -60 और -60 माइनस -80।
तो m आ गया -60 अपॉन +20, -60 में से +80 कितने बचे, +20 बचे। m इक्वल्स टू आ गया -3, m आ गया -3। ठीक है जी, तो अब ये m -3 आया है, इससे हम लोग h2 भी निकाल सकते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या होता है, डायरेक्टली लगाइए h2 अपॉन h1, 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 10 का 3 टाइम्स 30 हो जाएगा। तो -3 इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 कितना है, 10। तो h2 आ गया -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हाइट कैसी है, नीचे की साइड, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, नेगेटिव हाइट है। तो क्या है, मतलब इसका मतलब है कि ये इमेज कैसी है, उल्टी है, रियल इन्वर्टेड है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। ठीक है जी, v निकालना है अब, तो m से निकाल लो, m इक्वल्स टू -v अपॉन u। m आया है -3, -v अपॉन u कितना है, u था -80, माइनस से माइनस गया, तो v इक्वल्स टू -240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। दैट विल बी योर आंसर। और कॉनकेव मिरर इमेज कहाँ मिलेगी, 240 सेंटीमीटर पर मिलेगी, 240 सेंटीमीटर पर मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। जितना भी हो फॉर्मूले पर कंसंट्रेट करिए, फॉर्मूले और जो डायग्राम मैंने बनवाए थे लाइट 1 में, उन डायग्राम पे कंसंट्रेट करिए, तो आपको क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक किसी अवतल दर्पण की, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अवतल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब का आवर्धन 2 गुना है। ठीक है जी, अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब का आवर्धन 2 गुना है। मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज 2 टाइम्स। ठीक है जी, ये 2 टाइम्स दिया। मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द मिरर, कौन सा वाला, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का आवर्धन दिया, किसका, अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन दिया है 2। फिर दिया हमको, यदि दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, यदि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 80 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर दी है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 80 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है इसलिए वी विल टेक नेगेटिव, हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है जी, एफ नेगेटिव दिया, 80 सेंटीमीटर दिया है। तो u एंड v बताना है, u और v क्या होंगे, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थितियां क्या क्या है। देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, दोनों बतानी है कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यदि, पहला केस, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, इफ द इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, प्रतिबिंब वास्तविक है। दूसरी कंडीशन है, इफ द इमेज इज वर्चुअल, यदि प्रतिबिंब आभासी है। दोनों से बहुत फर्क पड़ेगा, देखिएगा। ठीक है ना, दोनों को देखना, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, यदि प्रतिबिंब आभासी है। तो देखिएगा, हमें निकालना है u और v। तो पहला केस देखेंगे, इफ द इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, प्रतिबिंब वास्तविक है, तब क्या होगा, तो m इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस यू रख दिया। जब इमेज रियल होगी, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस, तो -2 रखेंगे। फोकल लेंथ दिए -80 अपॉन -80 माइनस यू, माइनस से माइनस गया, 2 से 40 बार गया, -80 माइनस यू इक्वल्स टू 40। तो माइनस यू इक्वल्स टू 80 उधर गया, कितना हो गया, 120। तो u इक्वल टू आ गया -120, ये आ गया -120, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ की होगी, 120 पे रखी होगी, 120 सेंटीमीटर पे रखी होगी। ठीक है जी, ये कंडीशन हो जाएगी। फिर v निकालना है, तो m इक्वल्स टू -v अपॉन यू। m कितना दिया है, -2 रियल इमेज के लिए, v निकालना है। u कितना है, u दिया है -120 निकाला है, अपन ने -120, 0 से 0 गया, v इक्वल्स टू -240 सेंटीमीटर। दो आंसर्स आ गए, u और v आ गए हमारे लिए, जब इमेज रियल होगी तब। आइए दूसरा केस देखते हैं, जब इमेज वर्चुअल होगी तब क्या होगा। व्हेन इमेज इज वर्चुअल, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब क्या होगा, तो व्हेन इमेज इज वर्चुअल, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या होगा, m को लेंगे +2, पहले क्या लिया था, माइनस लिया था, अब लेंगे +2। तो देखिएगा m इक्वल्स टू
एफ अपॉन एफ माइनस यू से +2 इक्वल्स टू फोकल लेंथ होगी -80 अपॉन -80 माइनस यू। इधर गए, ठीक है जी, इधर गए तो क्या हुआ, या फिर इससे काट दो, 2 से गया -40 बार, तो -80 माइनस यू इक्वल्स टू -40, ठीक है ना, माइनस यू इक्वल्स टू -40 प्लस 80, ठीक है। तो माइनस यू इक्वल टू कितना बचा, -40 में +80 गया तो +40 बचा, तो यू इक्वल टू आ गया -40 सेंटीमीटर। यू ऑलवेज नेगेटिव, तो यू आ गया -40। अब वी निकालना है, तो एम इक्वल्स टू -v अपॉन यू। अब वर्चुअल इमेज कहाँ मिलती है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड, तो एम इक्वल्स टू v अपॉन यू में एम कितना है +2 है, -v अपॉन यू कितना आया -40, माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू +80 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के पीछे मिलेगी, सॉरी इसमें दर्पण के पीछे मिलेगी, क्योंकि अवतल दर्पण में जो छठवां डायग्राम मैंने बनवाया था उसमें प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मिलते हैं अवतल दर्पण में, और वास्तविक दर्पण के सामने मिलते हैं। जो रियल इमेजेस होती हैं वो कॉनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्टेन्ड होती हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो इमेज जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, बिहाइंड द मिरर हमको मिलती हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, अगले लेक्चर में हम आगे और क्वेश्चन लेंगे मिरर्स के, और फिर देखेंगे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन, देन लेंस के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।